देखिए, कल के दिन क्या है, कल के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल के दिन बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है सी के अंदर। वो कैसे लग सकता है, पूरे डिटेल के अंदर अपन जानेंगे, जो कैसे लग सकता है सी के अंदर जैकपॉट। आप लोग बिल्कुल ध्यान से लेवल को देखना, क्योंकि लेवल देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेड करते हो। तो आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है ये। पहले हम यहाँ पर ऑप्शन चेन देखेंगे बैंक निफ्टी का, और उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे। देखिए, अभी जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है वो कर रही है 47,500 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो इससे नीचे हम देख लेते हैं जो पुट राइटर है हमारे, कौन सा लेवल पर भर भर के एक्टिव हुए हैं आज के दिन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 47,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट है पुट साइड के तरफ, आप लोग देख सकते हैं जो ओआई है 2,34,193 यहाँ पर ओआई है। वही हम यहाँ पर ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ओआई चेंज देख सकते हैं 66,182 यहाँ पर ओआई चेंज है। यानी कि यहाँ पर आज के दिन एडिशन हुए हैं जो पुट राइटर हैं। वही हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग 47,000 का जो लेवल देख रहे हैं, यहाँ पर जो ओआई है 46,907 यहाँ पर ओआई है। वही हम यहाँ पर ओआई चेंज की बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 10,753 आज के दिन जो कॉल राइटर थे एग्जिट लिए हैं। तो ये हमारे लिए एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। ये लेवल अपने चार्ट के ऊपर आप लोग मार्क कर लें। हम यहाँ पर टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी देखेंगे जो कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। पहले हम यहाँ पर ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं, तो ये लेवल आप लोग अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लें। वही हम ऊपर साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 47,800 का जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर ओआई आप लोग देख सकते हैं 1,51,032 यहाँ पर ओआई है। वही हम यहाँ पर ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 26,523 यहाँ पर ओआई चेंज है। यानी कि आज के दिन जो कॉल राइटर है यहाँ पर 26,523 एडिशन हुए हैं। वही हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ओआई है 1,04,945 यहाँ पर ओआई है। वही हम यहाँ पर ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर समझने वाली बात है, आप लोग देख सकते हैं जो ओआई चेंज है यहाँ पर 40,216 यहाँ पर ओआई चेंज है। यानी कि आज के दिन 40,216 यहाँ पर पुट राइटर एडिशन हुए हैं। और वही आप लोग कॉल साइड की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर आज के दिन जो कॉल राइटर हैं 26,523 यहाँ पर एडिशन हुए हैं। तो ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका मतलब क्या निकल के आ रही है, अगर हम डेटा देखेंगे तो अब जो बैंक निफ्टी है बहुत ही बड़ा अपसाइड का रैली दिखा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑप्शन चेन का डेटा कह रही है, आप लोगों के सामने है। देखिए, अगर आप लोग ऑप्शन चेन देखते हो तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो इंपोर्टेंट होता है वो क्या होता है, ओआई चेंज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉल राइटर का भरोसा यहाँ पर कमजोर हो रहा है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पुट राइटर का भरोसा है यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है, जिससे हमें इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर कुछ तगड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है सी साइड के तरफ। अब आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है ये, और यहाँ पर जो निफ्टी 50 अभी ट्रेड कर रही है वो कर रही है 22,350 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अब हमारे लिए जो लेवल इंपोर्टेंट है वो आप लोग देख सकते हैं जो 22,200 का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ओआई है 1,25,282 यहाँ पर ओआई है। वही हम यहाँ पर ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 22,416 यहाँ पर ओआई चेंज है। यानी कि आज के दिन पुट राइटर एडिशन हुए हैं। वही हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ओआई देख सकते हैं 40,893 यहाँ पर ओआई है। और वही हम यहाँ पर ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3,351 यहाँ पर आज के दिन कॉल राइटर
एग्जिट हुए हैं। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो 22,200 का जो ये लेवल है, ये बहुत ही हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। जब तक ये लेवल यहां पर ब्रेकडाउन नहीं कर जाती है, तब तक आप लोगों को यहां पर पुट के चक्कर में नहीं भागना है। वही हम यहां पर ऊपर साइड की तरफ बात करेंगे, तो हमारा जो यहां पर रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जो 22,500 का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल साइड की तरफ बात करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं 2,47,018 यहां पर ओआई है। वही हम यहां पर ओआई चेंज की बात करेंगे तो यहां पर आप लोग ओआई चेंज देख सकते हैं 93,526 यहां पर ओआई चेंज है, यानी कि आज के दिन कॉल राइटर एडिशन हुए हैं। वही हम यहां पर पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो ओआई है 1,11,796 यहां पर ओआई है। वही हम यहां पर ओआई चेंज की बात करेंगे तो 9,439 यहां पर ओआई चेंज है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो 22,500 का जो ये लेवल है, ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये लेवल यहां पर ब्रेकआउट कर जाती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है। अब चलिए, अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे मार्केट के अंदर आज के दिन कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आप लोगों के सामने है चार्ट, देख सकते हो। यहां पर मैंने साफ साफ कह दिया था, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर अगर ओपनिंग ले लेती है तो यहां पर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब तक यहां पर एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है, उस कंडीशन में आप लोगों के सामने है चार्ट, यहां पर देख सकते हो, लाइव प्रूफ है आप लोगों के सामने। क्या आज के दिन आप लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर या फिर निफ्टी 50 के अंदर प्रॉफिट बना लिया? बिल्कुल भी नहीं बना लिया। यहां पर मैं एक बात आप लोगों को कह देना चाहता हूं, अगर आप लोग यहां पर तुक्काबाजी करने आए हो ना, तो मार्केट के अंदर 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। जिसका मर्जी जाकर के एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना, कल के दिन भर भर के लोगों ने वीडियो बनाया था गैप डाउन खुलेगा, मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। क्या देखने को मिला बता मुझे, यहां पर देखने को मिला तेरे लोगों को? देख यहां पर आज के दिन क्या मूवमेंट दिखाया है। पूरा का पूरा दिन आज के दिन क्या हुआ है, साइडवेज के अंदर फंसी रही थी बैंक निफ्टी। जो लोग आज के दिन यहां पर कॉल बाय किया, जो लोग यहां पर आज के दिन पुट बाय किया, सभी लोगों का आज के दिन क्या हुआ है, चढ़ावा चढ़ गया है। पिछले 2 दिन से देख सकते हो मार्केट एक रेंज के अंदर कामकाज कर रही है। तो तुम लोगों का यहां पर साइकोलॉजी क्या कह रहा है, सिर्फ यहां पर कॉल बाय करो, पुट बाय करो? अरे भाई, इससे अच्छा है अपना कैपिटल बचा ले। अब चलो बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। देखिए कल के दिन क्या है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा, सभी चीजों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 47,745 का लेवल है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज्यादा है, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, जब इसके हाई को यहां पर नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहां पर 100 से लेकर के 120 तक का टारगेट रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन ध्यान से सुन लेना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर फर्स्ट आवर के टाइम पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जो प्रीमियम आप लोगों को यहां पर 25 से लेकर के 45 रुपए तक की दिखाई दे,
वो प्रीमियम आप लोग यहाँ पर 0 टू हीरो के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा? अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है? फ्लैट खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 47,348 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है? गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 180 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ लेना बिल्कुल कान खोल करके, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है इस लेवल के नीचे और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 25 से लेकर के 45 रुपए तक की दिखाई दे, वो प्रीमियम आप लोग यहाँ पर 0 टू हीरो के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का डबल ट्रिपल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, मैंने कहा था अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है और एक रेंज के अंदर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। लाइव प्रूफ है आप लोगों के सामने। क्या आज के दिन आप लोगों ने प्रॉफिट बना लिया? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर बताना। अब चलो बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करने के लिए। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 22,557 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा? अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर कंडीशन को समझ लें। जो पहला यहाँ पर 1 घंटा का कैंडल होगा, वो चाहे यहाँ पर बियरिश कैंडल हो, वो चाहे यहाँ पर बुलिश कैंडल हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो पहला कैंडल 1 घंटा का होगा, बियरिश कैंडल होगा। जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,318 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।